Hello students, welcome to our online class. I am Hiranmay Naik, your computer teacher. Today we have discussed the chapter number 2, the second part of this chapter of class 5. So in our previous class, we have discussed about what do you mean by software, how many types of software are there, and what are the functions of operating system. But today we have discussed the second part, that is language processor. To create a software, प्रोग्राम्स आर रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस. सो जब भी कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है तो सारे प्रोग्राम्स कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाता है. सम ऑफ द पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर जावा, C++, एटसेट्रा. तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन कौन सा है जो लिखा गया है, वो है जावा एंड C++. ये एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर पर प्रोग्राम के तहत काम करता है. A computer only understands binary language. In our previous class, we had discussed about computer only understand binary language. So, what is binary language? Binary language is the combination of 0 and 1. So, computer does not understand these programming languages. So, a language processor translate the programming language into binary language. क्योंकि कंप्यूटर के समझ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता है, इसीलिए लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करेगा, इट ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम्स लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज. प्रोग्राम लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. सेकेंड इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, विच इज ऑल्सो ए सिस्टम सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन स्मूथर एंड बेटर फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर. तो ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ये क्या करता है, कंप्यूटर को अच्छी तरीके से फंक्शनिंग करने के लिए काम करता है. कैसे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैनेजेस द कंप्यूटर्स, इट्स डिवाइसेस एंड इट्स प्रोग्राम्स. These programs helps analyze and maintain the hardware and software so that best use of resources can be achieved. That means ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये कंप्यूटर को एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज या मेंटेन करने के लिए मदद करता है. सो ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इसके अंडर में बहुत सारे प्रोग्राम्स आएंगे, जैसे कि एंटीवायरस, बैकअप, डिस्क रिपेयर, रिकवरी एटसेट्रा, फाइल मैनेजमेंट एंड नेटवर्क्स program. So first we discuss antivirus. What do you mean by antivirus? Antivirus provides protection to your computer system against virus attacks. Virus is a harmful program which corrupts the information or data your system. Antivirus includes tools to recover the lost files and prevent systems failure. So what do you mean by antivirus? Antivirus softwares are application designed to detect and remove virus from computer system. अगर हमारे कंप्यूटर पर कोई वायरस आता है या हमारा मतलब कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं तो उसका प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाता है, अननेसेसरी बहुत सारा फाइल्स वहां पर क्रिएट हो जाता है, तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड वायरस अफेक्टेड. बट एंटीवायरस क्या करेगा, उसी वायरस को डिटेक्ट करेगा और कंप्यूटर से उसको रिमूव करवाएगा. एंटीवायरस इंक्लूड टूल्स टू रिकवर लॉस्ट फाइल्स. तो इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि हमारे फाइल्स को रिकवर करते हैं और हमारे सिस्टम को प्रिवेंट मतलब सेफली उसको काम करवाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ दिस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर, तो ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको कि हम अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं, जस्ट लाइक एवेस्ट एंटीवायरस, कैस्परस्काई एंटीवायरस, नॉर्टन एंटीवायरस, एवीजी एंटीवायरस, मैकेफी वायरस स्कैन. तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीवायरस है जो कि हम कंप्यूटर पर डाउनलोड करते हैं. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस antivirus? If a virus is detected, then the program will try to remove the virus. अगर कंप्यूटर पर कोई वायरस डिटेक्ट हो रहा है तो ये एंटीवायरस क्या करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे और कंप्यूटर से उस वायरस को रिमूव करने के लिए हेल्प करेंगे. नेक्स्ट, बैकअप. Sometimes due to the hard disk failure, you may lose all your data. So this is a process of recovering the data in case of any damage. बैकअप कैन बी टेकन इन फ्लैश ड्राइव्स और डीवीडी ड्राइव्स. तो ये बैकअप का डिजाइन कैसे बनाया गया है, सपोज हमारा हार्ड डिस्क से कोई भी डाटा डिलीट हो जाता है कि कोई डाटा हम उसमें लॉस्ट हो जाता है, तो हम इसी बैकअप प्रोसेस के जरिए उस डाटा को फिर से रिकवरी कर सकते हैं. किसके जरिए? थ्रू दी फ्लैश ड्राइव्स एंड डीवीडी ड्राइव्स. नेक्स्ट, कंप्रेशन. व्हाट इज कंप्रेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग फाइल सो दैट दे टेक लेस स्पेस इन द डिस्क. कभी कभार क्या होता है, डाटा को हम जब इंस्टॉल करते हैं या कोई भी फाइल हम क्रिएट करते हैं तो वो ज्यादा स्पेस रिकवर करता है,
मतलब ज़्यादा स्पेस वो कवर करता है हमारे हार्ड डिस्क पर, जिससे हमारे मेमोरी फुल हो जाता है। तो कंप्रेशन का काम क्या है? इस सिंकिंग फाइल्स को ये छोटा बना देगा, जिसके जरिए क्या होगा, ये कम जगह लेगा और हमारे डिस्क पर डाटा स्टोर होकर रह जाएगा। Some files are very big and they need to be compressed before sending them as an email attachment. तो ईमेल अटैचमेंट पर हम लंबा डाटा नहीं सेंड कर सकते हैं, तो ये कंप्रेशन क्या करेगा, उस डाटा को छोटा बना देगा। मीन्स टू से इट विल डिस्प्ले द मेन डॉक्यूमेंट्स बट दिस कंप्रेस्ड फाइल्स कैन नॉट बी रीड डायरेक्टली। ये कंप्रेस्ड फाइल हम डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते हैं। वन नीड्स टू फर्स्ट डिकम्प्रेस देम टू देयर एक्चुअल साइज। तो ये क्या करेगा, उसी डाटा का शॉर्ट फॉर्म को वो भेजेगा, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। हम उसको कब पढ़ पाएंगे, जब हमको फिर से उसको डिकम्प्रेस मतलब टोटल डाटा को हम डिस्प्ले करेंगे, तभी हम उसको सिर्फ पढ़ पाएंगे। सो कंप्रेस का एग्जाम्पल क्या क्या है, WinZip, PKZip, WinRAR एटसेट्रा। सो स्टूडेंट्स, today's question is there, what are the different types of system software, what is the function of utility software, what is the function of antivirus, how many types of antivirus softwares are there, defined backup and compression. These are your questions.